जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे प्रमोशन इन बैंक्स फॉर एक्स सर्विसमैन। जैसे कि आप जानते हैं बैंकों में एक्स सर्विसमैन की एंट्री दो प्रकार से होती है, एज ए गार्ड और एज ए क्लर्क। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गार्ड के द्वारा जो एंट्री होती है उसमें जो प्रमोशन के कैसे कैसे चांस रहते हैं, और जो क्लर्क के द्वारा जो एंट्री होती है उसमें कैसे प्रमोशन होता है। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि वह अथॉरिटी लेटर प्रोवाइड करें जिसमें डीएसपी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में तब्दील कराया जाता है। बहुत से लेटर व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं लेकिन वह केवल अर्धसैनिक बल के लिए है। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसमें डीएसपी सर्विंग अकाउंट और डीएसपी पेंशन अकाउंट दोनों के बारे में ही आपको दिखाई दे जाएगा, और साथ में उनके में जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो भी आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑलरेडी अकाउंट डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गार्ड 2003 में रिटायर्ड हुए हैं, क्या पेंशन मिलता है क्या? तो देखिए 2009 के बाद तो बैंकों में एनपीएस लागू हो गई है, और 2003 से पहले डिपेंड करता है कि बैंक में आपने कितनी सर्विस की है, क्योंकि बैंक भी आपकी एक जो सर्विस है एक स्पेसिफिक सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। तो अगर आप बता सकें कि आपने कितनी सर्विस की है तो शायद मैं बता पाऊंगा कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि इनका विकास चंद्र द्विवेदी, इनका यूपी लेखपाल में 62 नंबर आए थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इनका 5 साल होने वाला है, और अभी इनके लिए कोई यूपी के अंदर कोई जॉब है क्या? तो यूपी के अंदर अभी यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है। इन सब वैकेंसीज में आप ट्राई कर सकते हैं। और आपकी एक्चुअल एज क्या है वो आपने इसमें नहीं लिखा है कि अगर आपकी एज 50 क्रॉस कर चुकी है तो आपके लिए जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है जितेंद्र रावत कि इन्होंने ज्वाइन किया है सब इंस्पेक्टर एज ए सीआरपीएफ के अंदर, और ये आरआरबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2023 में। देखिए आप ऑलरेडी एक जॉब को ज्वाइन कर चुके हैं एक्स सर्विसमैन कोटे से, तो लेकिन फिर भी अगर आप आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक डिपार्टमेंट में रहते हुए आप एग्ज़ाम दीजिए, और आप देखिए कि आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं जनरल से क्वालिफाई कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। तो अभी दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के बैंक में प्रमोशन से पहले हम बात करते हैं ये लेडीज़ की। इन्होंने 20 साल की उम्र में एसबीआई ज्वाइन किया था, और इनका नाम है प्रतीक्षा टोंडवालकर। आपने शायद देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। और उस समय ये विडो थी और इन्होंने एसबीआई एज ए स्वीपर ज्वाइन किया था, और आज ये रिसेंटली डीजीएम की जो पोस्ट के ऊपर प्रमोट हुई हैं। तो ये बहुत ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और सभी को इससे सीख लेनी चाहिए, लेडीज़ को और बाकी सभी लोगों को। ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप जब भी काफ़ी लोग देखते हैं कि मैं एक जॉब में एक निचले स्तर पर ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं आगे उसको कर पाऊंगा कि नहीं, तो उन सबको इनसे सीख लेनी चाहिए। और जो लोग बैंकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको बता दूं कि स्वीपर से डीजीएम तक जो प्रमोशन लेने में कौन कौन सी जो पोस्ट आती हैं। तो पहले इन्होंने स्वीपर से पियोन के लिए सिलेक्शन लिया, उसके बाद एज ए क्लर्क सिलेक्शन लिया, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और डीजीएम यानी कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर। दोस्तों डीजीएम जो बैंक में काफ़ी पावरफुल रैंक होती है, और जैसे कि आप जानते हैं कि करीब 40-50 ब्रांचों के में का एक रीजन होता है जिसको कि एक एजीएम हेड करता है, और ऐसे 5 रीजन मिला के एक डीजीएम हेड करता है, यानी कि डायरेक्टली डीजीएम के अंडर लगभग 200 से 250 ब्रांचेज होती हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि सभी को पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की प्रमोशन की बैंकों के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी जैसे सेना में रहते हुए हम जैसे प्रमोशन के लिए ट्राई करते हैं ऑफिसर बनने के लिए, तो एसएसबी वगैरह जब ज्वाइन करते हैं तो उसका जो प्रमोशन है वो बैंक के प्रमोशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एसएसबी में आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जाते हैं और सिलेक्शन काफ़ी कम होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 400 का बैच जाएगा तो मुश्किल से 4 या 5 लोग सेलेक्ट होंगे, तो इस टाइप से उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन बैंकों में ऐसा नहीं है। बैंकों में जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंट्री लेते हैं एज ए क्लर्क, एज ए गार्ड, तो उनका जो सिलेक्शन है वो इतना हार्ड नहीं होता जितना कि आपका फोर्सेस के अंदर होता है। तो बैंकों में आप थोड़ी सी मेहनत से ही डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अभी देखते हैं एक्स सर्विसमैन प्रमोशन इन बैंक एज ए गार्ड। तो जो भी लोग ऐसे गार्ड भर्ती होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर, तो उनके आपको मेनली 2 टाइप की कैटेगरी देखने को मिलेगी। पहली कैटेगरी वह है कि जो अपनी जो गार्ड की जॉब से सेटिस्फाई हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी है ठीक ठाक मिल रही है और वो एक्स्ट्रा
जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा कि वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि कंप्यूटर के ऊपर मैं जाऊंगा तो मुझे अपना जो जॉब प्रोफाइल है वो चेंज करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो मैं उसमें एडजस्ट ना कर पाऊँ। तो इस वजह से जो एक कैटेगरी होती है वो प्रमोशन के लिए नहीं जाती है, वो अपना गार्ड में ही अपनी बाकी की जितनी बची हुई सर्विस है 15-20 साल वो करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है तो वो प्रोग्रेसिव कैटेगरी है, उसमें वो देखते हैं कि हम अभी जैसे 40 साल की उम्र में आपने एज ए गार्ड ज्वाइन कर लिया तो आपकी लगभग 20 साल की सर्विस और बची है बैंक में, तो वो प्रमोशन के लिए जाते हैं। और इनका जो पहला प्रमोशन होता है वो 5 साल की सर्विस के बाद होता है एज ए क्लरिकल, तो इनको क्लर्क में प्रमोट किया जाता है गार्ड्स को। तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो ज़्यादातर वो जो प्रमोशन के लिए ट्राई करते हैं और हर साल ये एग्ज़ाम होता है। एक बार वो प्रमोशन लेने के बाद क्लर्क बनते हैं और उसके बाद अगर उनको लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने में सक्षम होते हैं तो उसके बाद वो आगे भी जाते हैं। बात करें गार्ड की, तो गार्ड के अगर सही एज में आपने गार्ड ज्वाइन किया है तो सर्विस पूरे होने तक ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप मैनेजर या चीफ मैनेजर की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने और थोड़ा सा अगर आपकी जो वर्क सही रहा और आपका जो प्रमोशन सही टाइम पे होता रहा तो आप एजीएम यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं गार्ड से शुरुआत करने के बाद। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक्स सर्विसमैन प्रमोशन इन बैंक एज ए क्लर्क। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके कुछ एक रीज़न है, जैसे कि सैलरी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन एज ए क्लर्क ज्वाइन करता है तो उसको पे प्रोटेक्शन मिलता है और उसकी सैलरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये मैटर है कि जब वो प्रमोशन लेगा तो उसकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक छोटे रैंक से या एक स्टार्टिंग बेसिक से आप प्रमोशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा जंप मिलता है। आप ऑलरेडी एक अच्छी जो बेसिक के ऊपर हैं तो आपको इतना ज़्यादा जंप नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपने प्रमोशन लिया बैंक आपको ट्रांसफ़र करेगा, हर 2 या 3 साल में आपके ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी एक काफ़ी लंबी सर्विस करके आता है फ़ौज के अंदर 15-20 साल की, और उसके बाद उसकी जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं या पेरेंट्स भी कई लोगों के साथ रहते हैं, तो वो मूव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसलिए वो अवॉइड करता है प्रमोशन लेना। और थर्ड है कि आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, अगर सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कहीं पर जैसे आपको ब्रांच मैनेजर किसी दूर के एरिया में लगा दिया तो आप जितना आप क्लरिकल के अंदर जितने आपको लीव और बाकी जितना रिलैक्सेशन है उतना रिलैक्सेशन आपको प्रमोशन लेने के बाद नहीं रहता है। लेकिन ये सब कारण है कि इससे जो बैंक क्लर्क हैं वो काफ़ी कम प्रमोशन लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो जिनको लगता है कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं और साथ में प्रमोशन भी ले सकते हैं। तो काफ़ी जो क्लर्क हैं उनसे भी प्रमोशन लेते हैं। और अगर क्लर्क अगर प्रमोशन लेगा अगर सही टाइम पे के ऊपर, जैसे उन्होंने 40-45 साल की एज में अगर ज्वाइन कर लिया, तो जो क्लर्क का प्रमोशन है वो फाइनली एजीएम या डीजीएम तक डेफिनेटली वो पहुंच सकता है। ये सभी लोग अपने अपने विवेक के हिसाब से अपनी अपनी जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि उनको प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है। तो कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि जो प्रमोशन ले रहा है वो गलत है, जो नहीं ले रहा वो गलत है। तो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है और सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो उसी हिसाब से वो आगे लाइफ में बढ़ता है। तो ये दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और तैयार रहें बैंकिंग जॉब्स के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी बैंकिंग गार्ड्स और बैंकिंग क्लर्क के जॉब आ रहे हैं। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।